Hello dear student, welcome back in online class of STS Vidyapeeth, Allahabad district Maharajganj. Dear student, I am going to teach you subject English class 2 chapter 10 which name is The Nutty Wind. Dear student, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, पाठ का नाम है शरारती हवा या नटखटी हवा। तो इसके बारे में आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ। इफ़ यू लिसन मी केयरफुल्ली यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। सो लेट्स स्टार्ट। डियर स्टूडेंट, देखेंगे दिया है द विंड वॉज इन अ मूड टू प्ले। द विंड हवा वाज था या थी, इन अ मूड मतलब मूड में, टू प्ले खेलने के। कह रहा है कि द विंड वॉज इन अ मूड टू प्ले, हवा खेलने के मूड में थी। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों का भी खेलने को मन करता है, उसी प्रकार हवा क्या होता है, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि जब हमें बहुत गर्मी महसूस होती है तो हम हवा के द्वारा अपने गर्मी को शांत कर सकते हैं। तो वही हवा है जो हमें आराम पहुंचाने का काम करती है। तो उसी हवा के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। दिया है द विंड वॉज इन अ मूड टू प्ले, हवा खेलने के मूड में थी। सी वॉज लाइक अ नटी चाइल्ड। सी मीन्स वह, देखा यहाँ पे प्रोनाउन सी यूज किया, अर्थात फेमिनिन जेंडर माना है उसको। सी वॉज लाइक अ नटी चाइल्ड। सी वह वाज थी, लाइक समान, लाइक मीन्स पसंद करना भी होता है, लेकिन यहाँ समान से आशय है। सी वॉज लाइक अ नटी चाइल्ड, वो एक शरारती बच्चे के समान थी। कौन? हवा, विंड। सी स्टार्टेड प्लेइंग विद द थिंग्स अराउंड। सी मीन्स वह स्टार्टेड शुरू कर दी, प्लेइंग खेलना, विद द थिंग्स चीज़ों से, वस्तुओं से, अराउंड आसपास, वो आसपास के चीज़ों से खेलने लगी या खेलना प्रारंभ कर दी। रजत्स ग्रैंडफादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर इन द लॉन। कह रहा है कि रजत्स ग्रैंडफादर, रजत के दादाजी, वॉज रीडिंग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अ न्यूज़पेपर, एक समाचार पत्र, इन द लॉन घास के मैदान में। लॉन मीन्स होता है घास का मैदान। कह रहा कि रजत के दादाजी घास के मैदान में समाचार पत्र पढ़ रहे थे। ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू द विंड। ही डिड नॉट पे, वो नहीं दिए, एनी अटेंशन, कोई भी ध्यान या थोड़ा सा भी ध्यान, टू द विंड, हवा को। वो हवा को थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिए, अर्थात आशा ये है कि हवा की तरफ उनका थोड़ा सा भी ध्यान नहीं गया। The wind took the paper away from his hand and tossed it in the sky. कह रहा है कि the wind took the paper away. Wind means होता है हवा, took ले गई, the paper यानी कि पेपर को, कागज को, away दूर, from his hand उनके हाथ से। हवा पेपर को उनके हाथ से दूर ले गई, and tossed it, और इसे उछाल दिया, in the sky, कहाँ? आसमान में, और इसे आसमान में उछाल दिया या उड़ा दिया। अर्थात ऐसा यह है कि जैसा कि देखते हैं जब हवा जोर से आती है तो जो भी आसपास की हल्की चीज़ें होती है वो उड़ना प्रारंभ कर देती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। द विंड टुक द पेपर अवे फ्रॉम हिज हैंड एंड टॉस्ड इट इन द स्काई। मतलब हवा उनके हाथों से पेपर को छीन ले गई और इसे आसमान में उड़ा दिया। ही वॉज वियरिंग अ हैट ऑन हिज हेड, और ये भी कह रहा है कि ही वॉज वियरिंग, वो पहने हुए थे क्या? अ हैट, एक टोपी, ऑन हिज हेड, अपने सर पर, वे अपने सर पर एक टोपी पहने हुए थे। द विंड पुल्ड आउट हिज हैट एंड टॉस्ड इट इन द स्काई टू। द विंड, हवा ने, पुल्ड आउट, खींच लिया, हिज हैट, उनके टोपी को, एंड टॉस्ड, और उछाल दिया, इट, इसे भी, इन द स्काई, आसमान में, टू भी, और इसे भी आसमान में उछाल दिया या
उड़ा दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पेपर भी उड़ रहा है और उनका हैट भी उड़ रहा है। देखें आगे क्या होता है। दिया है हिज ग्रैंडफादर शाउटेड हु ब्लू माय न्यूज़पेपर अवे। उसके दादाजी शाउटेड चिल्लाए, क्या कहे कि हु ब्लू मतलब किसने बहा दिया या किसने उड़ा दिया माय न्यूज़पेपर, मेरे समाचार पत्र को, अर्थात मेरे समाचार पत्र को किसने उड़ा दिया। और आगे ये भी कहे कि हु टच्ड माय हैट इन द स्काई, हु टच्ड किसने उड़ा दिया, किसने उछाल दिया माय हैट मेरे टोपी को, इन द स्काई आसमान में मेरे टोपी को किसने उछाल दिया। ही वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी थे। कौन? उसके दादाजी। रजत मदर केम आउट, उसके बाद हुआ क्या, रजत की माँ केम आउट, बाहर आए। सी हैड एन अम्ब्रेला इन हर हैंड, आगे कह रहा है कि सी हैड एन अम्ब्रेला, उनके हाथ में एक छाता था। अम्ब्रेला मीन्स छाता, उनके हाथ में एक छाता था। हुआ क्या, द विंड पुल्ड द अम्ब्रेला फ्रॉम हर हैंड, विंड हवा ने पुल खींच लिया या उड़ा दिया, यहाँ उड़ाने से ही आशा है, अम्ब्रेला छाता को, फ्रॉम हर हैंड उनके हाथों से, हवा ने भी उनके हाथों से छाता को खींच लिया। एंड टर्न्ड इट इनसाइड आउट, और टर्न्ड मुड़ा दिया, इट इसे इनसाइड आउट अंदर से बाहर की ओर, और इसे अंदर से बाहर की ओर मुड़ा दिया। हिज मदर वॉज एनॉयड विद द विंड, अब देखो हुआ क्या, हिज मदर उसकी माँ वॉज एनॉयड क्रोधित हो गई थी, विद द विंड किससे, हवा से, उसकी माँ हवा से क्रोधित हो गई थी। सी शाउटेड एंग्रीली, वो गुस्से से चिल्लाई क्या कि हु ब्रोक माय अम्ब्रेला, मेरे छाता को किसने तोड़ दिया है, गुस्से में वो बोली। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब देखें जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि हवा ने उसकी माँ के हाथ से छाता को उड़ा दिया है। देखें आगे क्या कह रहा है कि रजत वॉज होल्डिंग अ काइट, अभी आपको देखने को मिलेगा, पहले यहाँ पर देख लें कि रजत वॉज होल्डिंग अ काइट, रजत पतंग लिए हुए था। द विंड ब्लू द काइट फ्रॉम हिज हैंड्स, द विंड हवा ने ब्लू द काइट बहा दिया, किसको, काइट पतंग को, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथों से, अर्थात आशा ये है कि हवा ने उसके हाथों से पतंग को भी उड़ा दिया। द काइट वेंट अप हायर एंड हायर एंड फ्लू विदाउट ए स्ट्रिंग, कह रहा है कि पतंग वेंट चला गया हायर एंड हायर, अधिक से अधिक ऊंचाई पर, एंड फ्लू और उड़ता रहा, विदाउट ए स्ट्रिंग बिना किसी धागे के, पतंग बिना किसी धागे के अधिक से अधिक ऊंचाई पे उड़ा। रजत डिड नॉट लाइक दिस, अब देखो जब इतना सब हुआ तो रजत को ये पसंद नहीं आया, रजत ने इसे पसंद नहीं किया। क्या, इस तरह से छाता उड़ जाना, पतंग उड़ जाना, उसके दादाजी की टोपी उड़ जाना, समाचार पत्र उड़ जाना, ये सारा चीज। हे स्टॉप, अब देखें आगे कह रहा है डोंट टेक माई काइट अवे, ही सेड, वह कहा, उसने कहा, जब उससे रहा नहीं गया तो कहा हे स्टॉप, मतलब हे रुक जाओ, डोंट टेक माई काइट अवे, मेरे पतंग को मत छीनो, मत ले जाओ, उसने कहा। कौन? रजत। एंड रैन फॉलोइंग हिज काइट, और दौड़ा फॉलोइंग पीछे पीछे, हिज काइट अपने पतंग के, और अपने पतंग के पीछे पीछे दौड़ा। अब देखें क्या होता है कि अन्नू वाज प्लेइंग विद बैलून्स, अन्नू, ये अन्नू कौन है अभी आपको पता चलेगा। अन्नू वाज प्लेइंग, अन्नू खेल रही थी विद बैलून्स, किससे खेल रही थी? गुब्बारों से। अन्नू गुब्बारों से खेल रही थी, यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया लेकिन ये उसकी सिस्टर है। कह रहा है अन्नू वाज प्लेइंग विद बैलून्स, अन्नू गुब्बारों से खेल रही थी। द विंड टुक अवे द बैलून्स टू, अब देखो हुआ क्या, द विंड हवा ने, टुक अवे मतलब वो ले लिया, छीन लिया, हर बैलून्स उसके बैलून को, टू भी हवा ने उसके बैलून्स को भी, गुब्बारों को भी छीन लिया। द बैलून फ्लू अप इन द स्काई, और बैलून्स भी, गुब्बारे भी हवा में उड़ गए। अन्नू वाज वेरी अपसेट, अन्नू भी बहुत दुखी थी। क्यों? क्योंकि गुब्बारा उड़ा रही थी और हवा ने उसको भी उड़ा दिया। शी स्टार्टेड क्राइंग, वो चिल्लाने लगी, रोने लगी। कौन? अन्नू, क्योंकि छोटी सी बच्ची थी। प्लीज डोंट टेक अवे माई बैलून्स, और वो भी कही कि कृपया मेरे गुब्बारे को मत छीनो।
अब देखें होता क्या है, दिया है, देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पे आपको अब दिख भी रहा होगा कि एक छोटी सी बच्ची है, उसके हाथ से गुब्बारा छूट गया है, रो रही है। बट द विंड डिड नॉट लिसन, लेकिन हवा ने नहीं सुना, किसी की नहीं सुना। सी मूव्ड फास्टर एंड फास्टर, और वो अधिक से अधिक तेज चलने लगा, बहने लगा। क्यों? क्योंकि वो खेल रहा था, मजा कर रहा था हवा। सी पुल्ड एट एवरीथिंग, वो हर चीज को खींच रहा था, कोई भी चीज हो सबको उड़ा दे रहा था। Off they went along the wall, across the big lawn and down the street. आगे कह रहा है, देखें क्या कह रहा है कि off they went along the wall, across the big lawn and down the street। कह रहा है कि ये दे किसके लिए यूज कर रहा है? ये सभी चीजों के लिए जिसको जिसको उड़ा दिया था। वे सभी चीजें, वे सभी चले गए थे कहाँ? दीवालों के पार, दीवालों के साथ, मतलब दीवालों के उस पार चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? उन बड़े मैदानों के पार चले गए थे। और कहाँ चले गए थे? और नीचे गली में भी चले गए थे। ये सारे सामान उड़ करके इधर से उधर चले गए थे। थिंग्स फ्लू इन ऑल डायरेक्शन, जो चीजें थी फ्लू उड़ गई थी इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, इधर का उधर चली गई थी। द विंड डांस्ड विद जॉय, और उसके बाद मजा आ रहा था हवा को खेलते हुए। द विंड डांस्ड, हवा नृत्य करता था या नृत्य किया विथ जॉय, प्रसन्नता से। फाइनली अंत में हुआ क्या? द विंड गॉट टायर्ड, अंत में कह रहा है एंड वेंट ऑफ टू रेस्ट, कह रहा है कि अंत में द विंड गॉट टायर्ड, हवा थक गई, अंत में हवा थक गई। एंड वेंट ऑफ टू रेस्ट, और आराम करने के लिए चली गई। All the things which the wind had blown landed on the ground, कह रहा है कि वो सभी चीजें which the wind had blown, जिसको हवा ने उड़ा दिया था, landed, वो भूमि पर आ गई, भूमि पर उतर गई, on the ground, कह रहा है कि वो सभी चीजें जिसको हवा ने उड़ा दिया था, वो सभी चीजें भूमि पर आ गई। Everyone got their things back, और जो लोग भी थे प्रत्येक लोग got पा गए their things, अपनी चीजों को बैक, वापस। बैक मीन्स पीछे भी होता है, लेकिन वहाँ वापस से मतलब है। और प्रत्येक लोग अपनी चीज़ों को वापस पा गए। दे वर ऑल हैप्पी अगेन, और वे सभी एक बार पुनः खुश हो गए। तो ये था कि हवा ने कैसे अपना रुख दिखाया, कैसे मज़ा किया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। थैंक यू।